मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी हार देखकर इस कदर बौखला गई है कि वो इस तरीके के आरोप लगाकर केवल बातों को उछालकर जुमलेबाजी कर रही है, जिनका कोई आधार होता नहीं है। असल में दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की एक बड़ी सोच जो इसके पीछे होती है, अपनी बात को उछाल दो। अगर 2 से 4%, 10% लोग भी उनकी बात में अगर हां से हां में हां मिलाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो अपनी बात में सफल हो गए, अपने काम में सफल हो गए। देखिए, अगर आप कोई भी बात करेंगे, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, कुछ लोग आपकी झूठी बात का समर्थन करेंगे, कुछ लोग आपकी सच्ची बात का समर्थन करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप चर्चाओं में तो आ ही जाओगे। यही स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने साथ अपनाती है। और चुनाव से पहले, क्योंकि यह आरोपों का दौर है, आरोपों के इन दौर में आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, चर्चा तो उस पर होना लाजमी है। तो ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया। आरोप था कि भाजपा उनकी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रही है। अब यह मामला बहुत गंभीर था। रविवार को संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी पत्नी का वोट कटवाने की यह साजिश रची गई है। अब पहली बात तो यह है कि संजय सिंह ये भूल गए कि केवल उनकी पत्नी का वोट कटवा देने से, देखिए हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि संजय सिंह राज्यसभा सांसद जो है, लड़ भिड़ के उन्होंने अपना बंगला हथियाया है। बड़ी मुश्किल से लुटियन जोन में रहना चाहते थे बेचारे, लड़ लड़ के राघव चड्ढा, संजय सिंह, इन्होंने बंगला लिया। और अभी इनका जो असली पता है, संतनगर बुराड़ी के उस क्या बोले, एक सबसे पिछड़ी हुई कॉलोनी में रहने वाले ये आदमी अब माननीय सम्माननीय बन गए हैं और ये पहुंच गए लुटियन जोन में। तो इनका अगला पता है लुटियन जोन का। तो यहां पर कनॉट प्लेस की वादियों में रहने वाला ये व्यक्ति, आज इसने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह मुद्दा उठा दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट कटवा रही है। अब देखिए, अनीता सिंह जोड़ा गया, साथ में यह भी जोड़ा गया कि जो उनकी पत्नी है तो वो पूर्वांचल की रहने वाली है। पूर्वांचल शब्द को विशेष रूप से जोड़ा गया। सबको पता है, आप भी पूर्वांचल के रहने वाले, आपकी पत्नी तो डेफिनेट पूर्वांचल की रहने वाली होंगी, क्योंकि तब तक तो आप ब्लैक टिकट विकट कुछ ब्लैक ब्लैक किया करते थे। तो आप समझिए, मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी पत्नी पूर्वांचल की होंगी, बड़ी सम्मानित महिलाएं हैं, वो सबके लिए आदरणीय महिला हैं। तो लेकिन आप इस तरीके से अगर महिलाओं का इस्तेमाल राजनीति में करने लगेंगे तो सचमुच ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पहली बात तो यह है कि एक अकेले संजय सिंह की पत्नी का वोट कटवाने से भारतीय जनता पार्टी ना तो हारने जा रही है ना जीतने जा रही है। दूसरा, इसको पूर्वांचल समाज से खासतौर पे जोड़ा जा रहा है। अब संजय सिंह यहां पर कहते हैं कि भैया उन्होंने राज्यसभा के अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो समाज के जो लोग हैं उनके वोट कटवाने की भाजपा पे आरोप लगाया था। जेपी नड्डा ने भी कहा था। तो इसलिए अब ये बताइए मेरी पत्नी का, क्योंकि वो पूर्वांचल से, तो उनका वोट काट रहे हैं। एक अजीब तरीके का आरोप था जिसमें कोई दम नहीं था। लेकिन देखते देखते जैसे ये मामला आगे चला, क्योंकि झूठ का पुलिंदा था ये, तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा आगे आए। वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यह डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग के अंदर हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, बस उसको निकालने का कुछ सिस्टम है और निकालने वाले चाहिए, साइबर एक्सपर्ट चाहिए, आराम से आदमी सारी चीजें ऑनलाइन देख सकता है। तो उसमें 2 नाम सामने आए, मधु और सुरेश देवी।
अब ये मधु और सुरेश देवी, इन्होंने 2 बार एप्लीकेशन दी है अनीता सिंह, जो संजय सिंह की धर्मपत्नी है, उनका वोट कटवाने के लिए 2 बार एप्लीकेशन दिया। और जो नाम, जो फॉर्म जिन्होंने सबमिट किया ये एप्लीकेशन, उसमें एक मधु है और दूसरी सुरेश देवी है। तो वीरेंद्र सचदेवा ने आज पलटकर वार करते हुए संजय सिंह से कहा कि आप पहले भाभी जी से पूछ लीजिए, वो सबकी बड़ी सम्मानित है, महिला है, उनको सबकी आदरणीय है, तो आप एक बार पहले पूछ लीजिए दोनों कौन है, मधु और सुरेश देवी। तो मधु और सुरेश देवी दरअसल वीरेंद्र सचदेवा जैसा कह रहे हैं, वो उनका आरोप है कि ये दोनों ही लोग संजय सिंह के रिलेटिव हैं और इनका उन्हीं के परिवार से संबंध है। और संजय सिंह, वीरेंद्र सचदेवा का यह भी आरोप है कि संजय सिंह के परिवार में एक पारिवारिक लड़ाई चल रही है, जिस वजह से उनका नाम कटवाने के लिए ये एप्लीकेशन दी गई है। और ये जो एप्लीकेशन दी है, ये मधु और सुरेश नाम से 2 लोगों ने दी है। इसकी जांच करा लीजिए। लेकिन संजय सिंह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि क्या मेरी पत्नी रोहिंग्या है, जिसका नाम कटवाने के लिए दिया है। और उन्होंने सवाल पूछा कि मनोज तिवारी बताएं कि मेरी पत्नी क्या रोहिंग्या घुसपैठिया है, जिसका वोटर बैंक से, वोटर लिस्ट से उसका नाम कटवाया जा रहा है। तो ये बड़ा आज मामला करने की कोशिश की संजय सिंह ने। दरअसल है क्या कि नई दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार रहे हैं। अभी अभी हाल ही में एक इंटरनल सर्वे अरविंद केजरीवाल ने कराया है और हम आपको यहां पर दावे से कह रहे हैं 99% इस बात को मान के रखिएगा, चुनाव के तारीखें नजदीक आते आते अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट को छोड़कर भागेंगे, नहीं लड़ेंगे चुनाव, और या फिर एक और सीट से चुनाव भरेंगे जहां पर मनीष सिसोदिया की तरह सेफ सीट हो। उनको लगे है कोई नहीं, दिल्ली में अब कोई सेफ सीट नहीं है, अरविंद केजरीवाल के युग की समाप्ति हो चुकी है, या यूं कहें कि वो खत्म हो चुका है, मिट चुका है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो। अरविंद केजरीवाल ने पूरे 10 साल दिल्ली के खजाने को लूट कर खाली कर दिया है, पूरी दिल्ली का नाश कर दिया है, दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है। और अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को वोट बिल्कुल भी देने नहीं जा रही है। इस इंटरनल सर्वे के अंदर अरविंद केजरीवाल की यह पोल खुल गई है और उन्हें यह पता लग गया कि नई दिल्ली सीट में अब उनका कोई भविष्य बचा नहीं है। इसके अलग, क्योंकि वहां पर संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित के सामने अरविंद केजरीवाल बहुत छोटे साबित हो गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर प्रवेश वर्मा को चुनाव में उतारती है तो यह भी एक बड़ा तुरुप का इक्का होगा और भाजपा अपने तुरुप के इक्के को समय आने पर ही शो करती है। तो बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, इसलिए तरह तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान सोमनाथ भारती तरह तरह की बातें किया करते थे। बहुत बड़बोले नेता, बड़े बड़बोले इंसान, कुछ भी कह दें, कुछ भी, कोई बात समझ नहीं आएगी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हार के बाहर हो गए लाइन से। अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ नई दिल्ली सीट पर हो रहा, कोई उन्हें वोट डालने जा नहीं रहा है। आप ये समझिए, ये एक इंटरनल सर्वे केजरीवाल एंड कंपनी ने जो कराया, प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक से। तो अब केजरीवाल बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। रोज नए नए ड्रामेबाजी, नई नई नौटंकी अरविंद केजरीवाल की सामने आएगी। आज संजय सिंह को सामने किया है और मामला था केवल उनकी पत्नी के वोट काटने की एप्लीकेशन का, यानी कि वोट अभी कटा भी नहीं है। ये अभी जो मधु और सुरेश देवी हैं, इन्होंने अभी एप्लीकेशन सिर्फ दी है, वोट नहीं कटा है। लेकिन संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए आज। वीरेंद्र सचदेवा ने उनकी पूरी पोल खोल दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो नौटंकीबाज पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, इसको दिल्ली से विदाई दी जा रही है, विदाई हो चुकी है। बस आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।